नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के प्रथम अध्याय का कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सभी को अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। नेट से कहीं से भी सबसे पहले सिलेबस को देखना है कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस क्या है। तो आज हम सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे। सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, कैसे किया, कब किया, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास कैसे हुआ, और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, और इसने संविधान सभा का गठन कैसे किया। संविधान सभा ने संविधान का गठन कैसे किया, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ने से पहले, संविधान पढ़ने से पहले भारतीय संविधान सभा का पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा क्या है और इसका उदय कैसे हुआ। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो, जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का एक लक्षण है, एक विशेषता है। सबसे पहले हम संविधान सभा का तात्पर्य अर्थात उसका अर्थ का अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा होती क्या है। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ भी लिखित संविधान है, उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही है। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही हैं, वहाँ से संविधान सभा के निर्माण की प्रेरणा मिली है। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मेन ने संविधान सभा के विचार का प्रचार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित किया गया। सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने जो संविधान सभा का विचार था उसको क्रियान्वित किया, उसको कार्य रूप प्रदान किया। जेनिंग्स के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधियात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी कि जैसे स्वतंत्रता की मांग थी उसी के साथ संविधान सभा की मांग की जाने लगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं। सबसे पहले कहाँ होते हैं संविधान सभा का दर्शन? स्वराज विधेयक में, जिसे किसने रखा था? तिलक ने तैयार किया था। इसे तिलक की दूरदर्शिता कहा जाना चाहिए। वे 19वीं सदी में इस संबंध में सोच सके
20वीं शताब्दी में इस विचार की ओर सबसे पहले जो संकेत दिया वो महात्मा गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। गांधी जी ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने, इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्हीं के प्रयासों ने कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1937-38 के अधिवेशनों में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। भारतीय जनता की संविधान सभा की इस मांग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया जाना तो स्वाभाविक था ही। देशी नरेशों और यूरोप वासियों जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों के द्वारा भी इस प्रस्ताव से अपने विशेष अधिकार खतरे में पड़ते देख इसका विरोध किया गया। उदारवादियों ने इसे अति प्रजातांत्रिक बताया। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, किंतु 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ ही 2 पृथक संविधान सभाओं की मांग प्रारंभ कर दी। ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्टतः स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अतः अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन, जो हमारी संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि व्यक्तिगत अधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में असंभव है। व्यक्तिगत अधिकार के आधार पर तो असंभव है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। अतः व्यवहारिक उपाय यही है कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनकी निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में इसका उपयोग किया जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हो, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। योजना में यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए। इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम बनाया गया। यानी जो कैबिनेट मिशन थी उसके अनुसार इस जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसका जो पहली बात थी ये थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम बनाया। प्रांतों के आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाए। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाए। मतदाताओं को 3 भागों में बांटने का निश्चय किया गया, साधारण, मुस्लिम, सिख। तीसरी बात थी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत से
संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति, देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी सहमति द्वारा तय होना था। चौथी बात थी, प्रांतों के अलग संविधानों की भी योजना में व्यवस्था की गई। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे: हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पश्चिम प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। इन 3 वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधान का निर्माण